Assalamu alaikum everyone. Welcome to Unique Biology FSC Part 1 Lecture 9 Disease Control. बेसिकली डिज़ीज़ कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं। डिज़ीज़ का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिसईज़ के यानी कि किसी काम में डिटोरिएशन हो रही हो या डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही हो तो उसे हमें क्या कहते हैं? आसानी से वो काम ना हो सक रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज़ यानी कि बीमारी पैदा कर देना। इम्प्रूव्ड हेल्थ, डिज़ीज़ कंट्रोल से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसके लिए डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। 3 बायोलॉजिकल एक्शन हैं जो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट किए जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर, हिफाजती तदाबीर, वैक्सीन लगा के, इम्यूनाइजेशन यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करके, ड्रग ट्रीटमेंट के मेडिसिन दे के या ड्रग्स दे के उसका ट्रीटमेंट इलाज किया जाएगा। जीन थेरापी या जीन के ज़रिए रिप्लेसमेंट की जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? हिफाजती तदाबीर हैं। प्रिवेंटिव मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले जो डिज़ीज़ के काजेटिव एजेंट यानी कि जरासीम का पता होना चाहिए। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। बायोलॉजी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो उससे कैसे जर्म्स यानी कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एड है और HIV वायरस है। ये किस तरीके से स्प्रेड होते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से, इंतकाल खून से, कंटामिनेटेड सिरिंजेस यानी कि इस्तेमाल शुदा या इस्तेमाल शुदा सुइयों से ये कांटेक्ट में होती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, इनक्योरेबल डिजीज़ है यानी कि इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। प्रिकॉशनरी मेजर्स डॉक्टर एडवाइस करते हैं पेशेंट को ताकि वायरस से बचा जा सके कि वायरस बॉडी के अंदर एंटर ना हो। ये किसकी है? एड्स से की। एड्स बेसिकली क्या है? इसका काजेटिव एजेंट क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जिस पर्सन को एड्स हो जाए तो वो उसमें क्या आ जाता है? बिल्कुल उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाती है। वो मतलब उसमें किसी काम करने की सलाहियत नहीं ही रहती। इसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। उस पर डिजीज़ जल्दी से अटैक करते हैं क्योंकि ये एक इसका इलाज ही नहीं है, बिल्कुल नाकाबिले इलाज है। सबसे पहले क्या होता है कि प्रिवेंटिव मेजर से, फिर देन अगर प्रिवेंटिव मेजर से भी नहीं हो रहा तो फिर वैक्सीनेशन, देन उससे भी नहीं हो रहा तो फिर हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। आगे है फर्दर हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का काजेटिव एजेंट क्या है? HIV वायरस। ये भी किस तरीके से स्प्रेड करता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। डॉक्टर एडवाइस क्या करता है? प्रिवेंटिव मेजर्स की यानी कि इसके खिलाफ हिफाजती तदाबीर करें, कंट्रोल करें। फर्दर हमारे पास है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कोई भी डेड जर्म, वायरस या बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में और वो क्या करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और उस पर्सन में इम्यूनिटी पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो अटैक से
जर्म्स के अटैक से बच जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन बेसिकली। Preparation of dead germ that is produced artificially to control disease is called vaccination. कि डेड जर्म्स को प्रिपेयर करके प्रोड्यूस करके आर्टिफिशियली डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इनॉकुलेशन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन को बॉडी में डालकर उसके क्या की जाती है? वैक्सीनेशन की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी बाय वैक्सीनेशन इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त बॉडी में पैदा की जाती है वैक्सीनेशन के ज़रिए से, तो इसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी, के बॉडी में इम्यूनिटी किस तरीके से डेवलप की जाती है? वैक्सीनेशन या लाइव जर्म्स के ज़रिए से, इसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। एडवर्ड जेनर ने 1795 में टेक्निक डिस्कवर की थी, इसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। काउपस यानी कि पीप, जिसे हम क्या कहते हैं? वैका भी कहते हैं। वैका क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? काउ। द टर्म वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड वैका। वैक्सीनेशन किससे ड्राइव हुई है? वैका वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? काउ। वैका या पस सेल्स में क्या होते हैं? किल्ड जर्म्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? काउ पॉक्स कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? पस को इंजेक्ट किया था बॉडी ऑफ अ पर्सन में, और पर्सन में क्या हुई थी? इम्यूनिटी डेवलप हुई थी इसके अगेंस्ट। देन वो क्या बन गया था? ही बिकम इम्यून फ्रॉम द अटैक ऑफ लाइव वायरस, वो इससे लाइव वायरस के अटैक से महफूज हो गया था। इंडिविजुअल और वैक्सीनेटेड, इंडिविजुअल को वैक्सीन किया जाता है अर्ली लाइफ में फॉर सम मैनी डिजीज़ से, दे बिकम इम्यून टू सच डिजीज़ थ्रू आउट देयर लाइफ। इससे वो क्या होता है कि वो पूरी ज़िंदगी डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा हुई रह जाती है। जैसा कि हमारे पास पोलियो वायरस है, उससे पहले सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उससे क्या हो जाती है? उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो उसके प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या कहती हैं? अगर कोई पोलियो का वायरस आ जाता है तो उसके अटैक से वैक्सीन जो होती है वो बचाती है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं। पोलियो, वोपिंग कफ क्या है? हुप से ड्राइव हुआ, यानी कि इस तरह की आवाज़ निकलती है, तो इसे हमने इस वजह से इसका नाम दिया है वोपिंग कफ। इसे क्या कहते हैं? काली खांसी भी कहते हैं। मीज़ल्स खसरा होता है, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे दाने बॉडी पे प्रोड्यूस होते हैं। मफ्स क्या होते हैं? कनपेड़े, किसमें क्या होती है? कान पे स्वेलिंग हो जाती है और स्वेयर किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है। ये भी किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? वैक्सीनेशन के ज़रिए से। वैक्सीन क्या है? टोटली एलिमिनेटेड स्मॉल पॉक्स। इसी तरीके से वैक्सीन से चेचक की बीमारी का भी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया गया है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? अब डिवेलप करने की या कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन को अगेंस्ट अदर डिजीज़, दूसरी बीमारियों के ख़िलाफ़, जैसे कि एड्स है, क्योंकि वो प्रिवेंटिव मेजर से तो कंट्रोल हो रही थी, लेकिन अभी तक उसका क्योंकि इनक्योरेबल है, तो वो हम उसके लिए साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम वैक्सीन प्रिपेयर करें ताकि उससे खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो सके बॉडी के अंदर। इसके अलावा ड्रग ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन या जीन थेरेपी, जीन की रिप्लेसमेंट करके भी हम लोग डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? एंटीबायोटिक्स। केमिकल सब्सटेंस है जो कि किल करता है जर्म्स को
बॉडी में जाके, और बैक्टीरिया को, इसके अलावा बैक्टीरिया को भी किल करता है। यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़, ये क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ यूज़ होती है, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, और मुजामत करती है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। देन हमारे पास फर्दर है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी क्या होती है, इसमें हम ये किसके लिए अगेंस्ट यूज़ होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। रेडियोएक्टिव मटेरियल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। रेडिएशन क्या होती है, पास होती है कैंसेरियन सेल्स से एट रेगुलर इंटरवल, वक्फे वक्फे से पास होती है, और वो क्या करते हैं, जो कैंसेरियन सेल होते हैं, जो कि सेल्फ डिवाइडिंग होते हैं, खुद से डिवाइड हो रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है। मैनी सेंटर्स ऑफ रेडियोथेरेपी एंड आर रेडियोथेरापी आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं रेडियोथेरापी के जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। देन फर्दर हमारे पास आ जाती है कीमोथेरापी। ये भी क्या होती है, कैंसर के अगेंस्ट यूज़ होती है। इसमें भी क्या होता है, केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं जो कि एंटी कैंसेरियंस होते हैं, और क्या किए जाते हैं, रेगुलर इंटरवल से, यानी कि वक्फे वक्फे के बाद अप्लाई किए जाते हैं, जो कि किल करते हैं सर्टन नॉर्मल सेल को। देन फर्दर हमारे पास है जीन थेरापी। जीन थेरापी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बाय जीन से, या रिप्लेस्ड कर देते हैं डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से। डिफेक्टिव जीन क्या होती है, जो कि ख़राब होते हैं, जिसमें किसी किस्म का एरर होता है, कोई नुक्स पाया जाता है। ये क्या है, एक नई टेक्निक है। ये क्यों यूज़ की जाती है, रिपेयर करने के लिए, यानी कि मुरम्मत करने के लिए नाकिस जीन की। नॉर्मल जीन और आइसोलेटेड नॉर्मल जीन को भी अलहदा किया जाता है। दीज जीन्स आर इंसर्टेड इन द होस्ट सेल। ये जीन्स क्या होती हैं, इंसर्टेड होती हैं होस्ट सेल के अंदर। इस केस में क्या होता है कि बोन मैरो या कैंसेरियन सेल, बोन मैरो कैंसर यानी कि हड्डियों का कैंसर जिसमें हो जाता है, उसमें नॉर्मल जीन इंसर्ट की जाती है इन बोन मैरो सेल से, यानी कि जो अंदर हड्डी का गूदा होता है उसके ज़रिए से यह क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा की जाती है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट IDM, इसमें क्या होता है, डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऑल मेथड यूज़ करके जो जो रिक्वायर्ड होते हैं। पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करती है जिससे सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन मिले कि इसके काजेज़ क्या हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं डिज़ीज़ की, कि किस तरीके से कौन सी रेमेडीज़ अपना के डिज़ीज़ से बचा जा सके। और ये क्या है, इफ़ेक्टिव प्रोग्राम होते हैं। जितनी भी ख़तरनाक किस्म की, मौलिक किस्म की या डेंजरस किस्म की बीमारियां होती हैं, उनके ख़िलाफ़ हेल्पफुल होते हैं। Like and subscribe for more videos unique Majda biology or unique biology. Need your cooperation for more grow